अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर व आफियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। अगर आपके पास कागजात नहीं है तो आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? आप एक चीज़ सोचिए कि आपको पता चले कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं और आपके बारे में इस तरह बताया जाए कि आपको यहाँ की नागरिकता हासिल नहीं है, हालांकि आपके पास आधार कार्ड है, हालांकि आपके पास पासपोर्ट है, आपके पास वोटर आई कार्ड है, आपके पास सर्टिफिकेट है, फिर भी आप सरकार की नज़र में घुसपैठी हैं। तो आप ये सोचिए कि उस वक्त आप क्या करेंगे। आपके पास सब चीज़, आपने वोट भी दिया है, सब चीज़ आप कर रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर घुसपैठी यहाँ पर आपको साबित कर दिया जाए। तो 2025 का जो नया नियम है, जिसकी वजह से काफ़ी लोग परेशान हैं, वो घबराए हुए हैं कि 2025 का जो नियम है उसके तहत लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। हालांकि इसका सबसे ज़्यादा असर किस पर पड़ेगा उस पर भी हम आज बात करेंगे, और आपके पास क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, आपके पास क्या दस्तावेज होने चाहिए, इस पर भी हम आज विस्तार से बात करेंगे। तो इसलिए आप इस वीडियो के साथ बने रहें। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और अपने दोस्त अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी सही जानकारी पहुंच सके। 2025 का जो नया नियम है, जो उसके अंदर जोड़ा गया है एनआरसी के अंदर, उसकी वजह से लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं कि उनके साथ क्या हो सकता है। हमने आपको एक मिसाल दी कि आपको पता चले, एक दिन ये आपको पता चल जाए कि आप इस देश के नागरिक नहीं, हालांकि बस सब कागजात आपके पास है, तो उस वक्त आप क्या करेंगे। तो पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है। तो इसलिए आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक गुजारिश है कि आप अगर हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आएँ तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि एनआरसी ये सरकार की तरफ से 2019 में इसको लागू किया गया था, और एनआरसी का जो पूरा नाम है नेशनल रजिस्ट्रार सिटीजन। आप जानते हैं कि इसका सबसे पहले जो प्रयोग किया गया था वो आसाम के अंदर 2019 के अंदर। 2019 में क्या हुआ आसाम के अंदर वो आपको भी पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। देखिए, 2019 के अंदर जब एनआरसी हुआ था तो उस वक्त सरकार ने जो दस्तावेज मांगे थे उस एनआरसी के अंदर, तो बहुत सारे लोगों ने उस दस्तावेज को नहीं दिखाया। उसकी वजह से 19 लाख लोगों के नाम उस लिस्ट से काट दिए गए, यानी एनआरसी लिस्ट से उनको काट दिया गया। और हैरानी की बात इसमें यह है, आप एक चीज़ समझिए, जो भारत के जो नौजवान हैं, जो भारतीय सेना के अंदर जो भर्ती हैं, जो देश की सुरक्षा के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, हम और आप जो चैन की नींद सो रहे हैं वो हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, हर आने वाली मुसीबत से हमको बचाते हैं। जो बाहर से जो मुसीबत आए, दूसरे देश से जो आए, वो उसके लिए हमेशा मुस्तैदी से खड़े रहते हैं। तो हैरानी की बात इसमें यह है कि उनका नाम भी इसके अंदर नहीं था। अब दूसरा खास तौर पर जो इसमें 2019 के संशोधन में बताया गया कि इसमें इन लोगों को नागरिकता मिल जाएगी जो हिंदू धर्म के हैं, जो ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, ठीक है, इन लोगों को यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन सिर्फ मुसलमान को नहीं मिलेगा। यानी उसमें बताया गया था कि जो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं उनको नहीं मिलेगा। अगर हिंदू वहाँ से आते हैं तो उनको वहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी। तो लोग काफ़ी परेशान हैं। 2025 में जो नया नियम उसके अंदर जोड़ा गया है कि उसके अंदर आपके ज्वाइंट फैमिली वाला उसके अंदर सिटीजन आपको देना होगा, आपके माता पिता का भी उसके अंदर ज्वाइंट होना चाहिए, और इसमें यह आपको साबित करना होगा कि आपके जो पूर्वज हैं वो 1971 से पहले से भारत के अंदर रह रहे हैं। अब इसका असर सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? जो गरीब आदमी है, जो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, जिनके पास कागजात नहीं है, वो बरसों बरस से हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं,
वो काफ़ी दिन से हिंदुस्तान के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन उनके पास कागजात नहीं। क्यों नहीं है? कि बहुत सारे लोग के कागजात पानी में ख़त्म हो गए। आपको बिहार की भी मैं मिसाल देता हूँ। पूर्वांचल का जो इलाका है वहाँ पर कोई ऐसा साल नहीं है जहाँ जब बाढ़ नहीं आता है। आप उनसे दस्तावेज मांगेंगे, आपको वो कहाँ से दस्तावेज दिखाएंगे? बिहार, आपको यहाँ पर हिंदुस्तान के 7 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर एनआरसी लागू करने की वहाँ पर कवायद चल रही है। आसाम के अंदर पहले से लागू है, वहाँ तो पहले ही से यहाँ पर लोगों के नाम को छांट दिया गया, 19 लाख लोगों के नाम को उससे खारिज कर दिया गया है। तो सबसे ज़्यादा जो इसका असर है वो गरीब लोगों पर पड़ेगा, जो मजदूर हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जिनके पास घर नहीं है, वो आपको कहाँ से दस्तावेज दिखाएंगे? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अगर यकीनी तौर पर सरकार सही तौर पर अगर इसकी जांच करे तो सब लोग उसका साथ देंगे, लेकिन इसमें बहुत लोगों को शक है कि सरकार इसके साथ कुछ भी कर सकती है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि सरकार ने जिस तरीके से इसमें संशोधन किया है उसके अंदर तमाम लोगों को नागरिकता दी जाएगी, लेकिन सिर्फ मुसलमान को नहीं दिया जाएगा। क्या किसी एक धर्म को यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। और जो सीनियर पत्रकार हैं उनके तरफ से कहना है कि सरकार जो दलील देती है कि सरकार ये देखना चाहती है कि भारत के अंदर कौन भारतीय है और कौन घुसपैठी है। सरकार जो दलील देती है कि ये सरकार यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। इंटरनल सर्वे कराया जाता है, उसके अंदर पता चलता है कि इस तरह का घुसपैठी हो रहा है। क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, या सरकार इस तरीके से लाकर लोगों को एक परेशान करने की कोशिश तो नहीं कर रही है? ये एक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन काफ़ी मुसलमान घबराए हुए हैं। 2025 में जो बताया गया है कि उसमें ज्वाइंट आपको दिखाना होगा नागरिकता का, उसमें जो दस्तावेज बताए गए हैं, आपके पास ज़मीन के कागजात होने चाहिए, आपका अपना बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, और आपके जो पूर्वज अगर 1971 से पहले से हैं तो उनका आपको सबूत देना होगा कि हाँ वो हिंदुस्तान के अंदर 1971 से पहले से रह रहे हैं। आपके पास आधार होना चाहिए, पेन होना चाहिए, पासपोर्ट होना चाहिए, आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये तमाम दस्तावेज होने के बावजूद भी अगर आपको घुसपैठी साबित कर दे तो उस वक्त आपको क्या होगा? ये सरकार क्या इस तरीके की करेगी? अगर सही तौर पर ईमानदारी के साथ अगर काम किया जाए तो यहाँ पर हर किसी को कोई शिकवा शिकायत नहीं है, लेकिन अगर उसमें किसी तरह का कोई छेड़छाड़ किया जाए तो फिर सबको शिकवा शिकायत इसके अंदर होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सवाल। हमने बताया कि इसका असर सबसे ज़्यादा किस पर पड़ेगा? गरीबों पर पड़ेगा, जो जिनके पास कागजात नहीं हैं उनको इस पर सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप अपने दस्तावेज़ को सुधारिए, अपने दस्तावेज़ को बनाइए। हमने जो अभी दस्तावेज़ आपको बताया उस दस्तावेज़ को इकट्ठा कीजिए, तमाम दस्तावेज़ को एक फ़ाइल में रखिए। जब इस तरह हो तो आपसे जब दस्तावेज़ मांगे जाए, हो सकता है कि आपके पास उस वक्त दस्तावेज़ ना हो, आप अगर अभी से जमा करेंगे तो आपके पास जमा होगा, और अगर आप दस्तावेज़ नहीं दिखाएंगे तो आसाम की तरह हो सकता है कि आपका नाम भी उस लिस्ट से बाहर कर दिया जाए। ये एक सोचने वाली बात है, ताकि हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं, हमेशा आप लोगों तक जो परेशानी वाली बात होती है हम आप तक पहुंचाते हैं कि आपके लिए क्या ज़रूरी है, क्या ज़रूरी नहीं है। तो आप इस चीज़ को समझिए, और हमारे उलमा इकराम भी आपसे गुजारिश करते रहते अपने दस्तावेज़ को बनाइए अगर आपके पास नहीं है। इसीलिए आप लोगों से इस YouTube चैनल के माध्यम से हम हर तरीके से आप तक अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश करते हैं। ये एक, क्योंकि ये एक मुसलमानों के साथ जुड़ा मामला है, उनके साथ एक बहुत बड़ी एक परेशानी है। उस परेशानी को कैसे ख़त्म किया जाए, अपनी परेशानी को हम कैसे ख़त्म करें, इस पर हमें ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है हमें अपने दस्तावेज़ को इकट्ठा करना, हमें अपने कागजात को दुरुस्त कराना, हमें अपने माँ बाप के बर्थ सर्टिफिकेट को बनाना। हम 1971 से पहले से हमारे पूर्वज हैं तो उन कागजात को हमारे पास रखना। ये तमाम चीज़ों को आप जमा कीजिए, इंशाअल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी अगर आपके पास दस्तावेज़ होगा। तो चलिए
हमें दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।